हेलो एंड फ़खैर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं जो अनफ़ॉर्च्युनेटली हमारी सोसाइटी के साथ चलती हुई आ रही हैं बहुत अरसे से। लेकिन उसके ऊपर कुछ लोग तो बात भी करते हैं और बहुत खुल के भी बात करते हैं, लेकिन उसका कुछ सद्भाव नहीं है, उसको रोकने का कोई सिस्टम नहीं बनाया जाता या क्या वजह है? इस पे आज बात करेंगे। ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ रीसेंट पास्ट में गुज़िश्ता 5-6 महीनों से बहुत देख रहे हैं हम लोग। और ये नहीं है किसी एक जगह पे नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये सिलसिला चलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन सब खामोश है। क्या वजह है? पता नहीं। पी का एक्ट बहुत सख्त है, अगर आप कोई भी बात किसी के पोस्ट के ऊपर आप जाके कमेंट कर लें तो आपके ऊपर वो भी लागू हो जाता है और वो आपको आके पकड़ भी सकते हैं और पकड़े जा रहे हैं लोग वैसे बाय द वे। इस तरह की चीज़ों के ऊपर, यानी किसी पॉलिटिकल फिगर के ऊपर आपने कोई बात कर दी, कुछ भी कर दिया, ठीक है, आप अंदर हो सकते हैं। लेकिन इस चीज़ों के ऊपर कोई मतलब पकड़ा ही नहीं दे रहा, ना कोई बोल रहा है। एक तो ये इश्यू है बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरा, पाकिस्तान का पासपोर्ट 4 बदतरीन पासपोर्टों में चलता हुआ आ रहा था, आज 5, अब 5 बदतरीन पासपोर्टों में उसका शुमार हो रहा है। क्या वजह है कि हम इतना नीचे हैं कि सिर्फ़ अफ़गानिस्तान, यमन, सीरिया, एरिट्रिया, ये वो 4 कंट्रीज़ हैं जो हमसे नीचे हैं। बाकी लीबिया जो एक जंगज़दा मुल्क है वो भी हमसे ऊपर है, नॉर्थ कोरिया हमसे ऊपर है और बहुत सारे वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो हमसे ऊपर है। ना उनके पास एटम बम है, ना उनके पास मिसाइल्स हैं, लेकिन क्या वजह है कि उनकी रैंकिंग हमसे बेहतर है और हम बिल्कुल नीचे हैं। इन दोनों इश्यूज़ पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं। आप सबके जाने-पहचाने हैं, एनालिस्ट हैं, वैसे बाय प्रोफेशन लॉयर हैं। मुनीब कादिर साहब ने हमें जॉइन किया। मुनीब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you very much. Thank you. मुन बहुत शुक्रिया। मुनीब, एक तो स्टार्ट इससे करेंगे कि टीएलपी, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, अ, एक जमात बनी, जैसे भी बनी, वो भी एक अलग बड़ी बहस है, 2017 में हमने देखा और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हमने इनके हवाले से देखी, लेकिन काफ़ी मतलब मुश्किल क्रिएट कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता ये चलें, अगर पॉलिटिक्स में हैं तो रहें पॉलिटिक्स में, कौन इनको रोकता है? रहें पॉलिटिकल मतलब स्ट्रगल का हिस्सा बने, पार्लियामेंट्स में पहुँचे, जो भी करना चाहते हैं करें। लेकिन जो लोगों की ज़िंदगियाँ इन्होंने तंग की हुई हैं और अपनी कहते हैं कि हमारी मानोगे, अपनी मनवाना। अभी इस 2 महीनों में हमने जो बहुत सारे इंसिडेंट देखे, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर, कराची के अंदर, लेकिन उस पे एक मुकम्मल ख़ामोशी है। आप मतलब एक एक्टिविस्ट के तौर पे भी काम करते हैं। क्या देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है और हमारी स्टेट जो है, उसकी एक किस्म की रिट तो चैलेंज हो रही है, लेकिन क्या उनको नहीं नज़र आता कि हमारी रिट यहाँ पे भी चैलेंज हो रही है? अब देखें, रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स आता है, पासपोर्ट का इंडेक्स आता है, जस्टिस जी, से रिलेटेड कोई ह्यूमन राइट्स का कोई इंडेक्स आता है, तो पाकिस्तान की रैंकिंग सबसे लो होती है। या अगर हम देख लें कि करप्शन के अंदर करप्शन से रिलेटेड कोई इंडेक्स होता है, तो उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत हाई होती है। अ, अच्छा, ह्यूमन राइट से मुतल्लिक या फ्री स्पीच से मुतल्लिक जितने भी इंडेक्सेस हैं, उसके अंदर हमारी इतनी लो रैंकिंग है, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर मुल्लागर्दी के लिए सबसे ज़्यादा राइट्स दुनिया में कहीं मौजूद हैं, उसका हम कोई एक इंडेक्स बनाएँ, तो पाकिस्तान टॉप पे आएगा। वहाँ टॉप 4, हुँ। टॉप बल्कि टॉप 3 में आएगा मेरे ख़्याल से। पाकिस्तान में वहाँ खुली आज़ादी है, आप अगर मज़हबी एक टच देकर और अगर आप एक रिलिजन कार्ड प्ले करके आप वज़ीर आज़म को कुछ कहना चाहो, आप किसी वज़ीर आला को कुछ कहना चाहो, ते जी। केड़ा पीका, ते कौन-सा पीका, ते कौन-सा सेक्शन नंबर 20, फिर पीका वगैरह नहीं लगेगा। ये जो पीका जी। आया था, ये आया था वो जो रफ्तार पॉडकास्ट है, उसके फरहान मलिक के लिए आया था। जी, बिल्कुल। ये टीएलपी और लाल मकसद वालों के लिए नहीं आया था। सही। ये पीका आया था तो ये उनके लिए आया था जिनको अभी अरेस्ट कर लिया गया है, हाँ, क्योंकि उन्होंने सदर ज़रदारी साहब के बारे में तनकीद की, या अभी जी, कुछ ही दिन बिल्कुल। पहले वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ के बारे में तनकीद की, तो उनको वहाँ अरेस्ट कर लिया गया। और ये राइट। इसलिए आया है, जिस तरह मैंने अभी प्रोफ़ेसर तैमूर रहमान हैं, जी, बहुत अच्छे ये वुकला भी हैं, ईमान मज़ारी, और उन्हीं के जौन से हस्बैंड हैं हादी अली चट्ठा। जी। अ, उन पे जाकर ये पीका लॉज़ और वो सारे कुछ लगते हैं, इनको भी वो लव लेटर आए हैं हाँ, बिल्कुल। एफआईए की तरफ से जी, कि जी बिल्कुल। आपने इधर या आपने उधर देनी है, और फिर आई फाइंड आउट कि वो
21 को लेटर भेजा है और उसके ऊपर डेट लिखी है कि 20 को भेजा है, ऐसा कुछ हुआ। हुँ, सो हुँ, वो भी एक तरीका होता है कि अगले को ना बिल्कुल 1 या डेढ़ दिन का नोटिस दो जिसमें वो अपना कोई डिफेंस प्रेज़ेंट कर सके, लेकिन अगले को ये भी नहीं पता मैं किस चीज़ पे अपना डिफेंस पेश करूँ क्योंकि आपने तफ़सीलात दिए ही नहीं उस नहीं होती। नोटिस में कि या इल्ज़ामात हैं क्या? जिसको लव लेटर पहुँचा है एफआईए की तरफ से, उस लव लेटर के अंदर वो इल्ज़ामात ही नहीं लिखे हुए। बिल्कुल। उनकी तफ़सील नहीं दी गई। उस पे इलैबोरेट ही नहीं किया गया। सो ये सारे तौर-तरीके हैं कि जिससे कि आप डिसेंट को कर्ब करते हो। सो दिस वाज़ अनफॉर्च्यूनेटली मेंट फॉर दोज़ जो ह्यूमन राइट्स रिलेटेड वर्क करते हैं। हाँ, अब अगर जी, आपने ये टीएलपी वाली हरकतें करनी है, जी, तो अभी जैसा हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इन्होंने ईद के इर्द-गिर्द और बल्कि रमज़ान के ख़ास तौर पे आखिरी कुछ दिनों में एक रौला मचाया हुआ था और पुलिस बिल्कुल इनके साथ थी, शाना-बशाना थी कि जी बिल्कुल। हम इधर ये नहीं होने देंगे, हम उधर नहीं होने देंगे, इनके घरों के अंदर घुस जाओ, इनकी प्राइवेट हाँ, प्रॉपर्टी में बिल्कुल। घुस जाओ और वो या प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के अंदर अक़लियतें क्या कर रही हैं, वो उसमें दख़ल-अंदाज़ी नहीं सिर्फ़ कर रहे थे बल्कि उसमें वायलेंस का इस्तेमाल हो रहा था और जिस किस्म की गुफ्तगू को फ़रोग़ दी जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, एक तो मुझे अमेरिका से भी बड़ी इस बात पे नाराज़गी है, बड़ी नाराज़गी है। अमेरिका वीज़े तो देता नहीं है, इन बिल्कुल। लोगों को तो कभी भी वीज़ा ना ये टीएलपी टाइप्स को, लेकिन इनको खुली छूट देता है, प्लेटफ़ॉर्म देता है फ्री स्पीच के लेबल के अंडर हाँ, कि तुम हमारे एक्स और माय जी, को इस्तेमाल कर लो। मतलब वही इलॉन मस्क जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बैठा है, वो कभी ना चाहे कि टीएलपी वाले अमेरिका में या यूरोप में कदम रखें। वो कभी ना बिल्कुल। चाहे। या लेकिन खुद ही वो प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है कि ऐसा करो पाकिस्तान वालों की तो ज़िंदगियाँ बर्बाद करो ना तुम, क्योंकि हुँ, उनकी ज़िंदगी ज़िंदगी की थोड़ी है, उनकी जानें जानें थोड़ी हैं। तो अब मैं ये नहीं कर रहा कि आई एम एक्सटर्नलाइज़िंग द ब्लेम। हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, मैं उसका वो ब्लेम डाल दूँ ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ कर रही हैं। नहीं, मेरी मायूसी ये है कि यार तो फिर इनके अगर इतना ही तुम इनको बुरा समझते हो इलॉन मस्क वगैरह, तुम लोग कहते हो कि मुसलमान कंट्री से कोई आ रहा है, उन पे ट्रैवल बैन लगाएँगे क्योंकि वो तो इस्लामिस्ट हैं। आप इस किस्म के जब वर्ड्स यूज़ करते हो, तो फिर प्लेटफ़ॉर्म भी उनको कौन दे रहा है, अपना प्रोपेगेंडा एजेंडा या फर्दर करने के लिए? और सबसे खतरनाक बात ये है कि अभी स्पेन के अंदर टीएलपी से रिलेटेड लोग पकड़े गए। 11 बर्तानिया लोग। के अंदर याद होगा कि पीछे ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई थी, तो वो एक बिल्कुल। बंदा स्टेज के ऊपर टीएलपी का झंडा लहरा रहा था, एक हाँ, ग्रेजुएट बिल्कुल। करता हुआ, या बार्बिकन सेंटर लंदन में। बिल्कुल, तो अब बिल्कुल, सबसे खतरनाक बात ये है कि इनके यूरोप के अंदर भी ब्रांचेस खुल गई हैं। तो उसमें मदद कौन कर रहा है? आयरॉनिकली डोनाल्ड ट्रम्प, एलन मस्क जैसे लोग ही मदद कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि तुम उनको आवाज़ दे रहे हो। यूट्यूब पे तुम्हें इनका नामो-निशान नज़र आए, तो तुम लोग इनके यूट्यूब चैनल बंद करो यार। अगर तुम्हें एक्स के ऊपर या ट्विटर जो भी इसको कहते हैं या फेसबुक के ऊपर जी। दिखता है कि इन लोगों का नामो-निशान ही है, तो इनसे यू अंडरस्टैंड कितनी जानें बच सकती हैं। और मैं ये बात नहीं सिर्फ़ यूरोप में नहीं, सिर्फ़ दुनिया में नहीं, हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में कितने लोगों की जानें बच सकती हैं। बिल्कुल। क्योंकि वीपीएन के साथ हर कोई एक्स यूज़ कर रहा है, हर कोई ट्विटर यूज़ हाँ, कर रहा है और बिल्कुल, उसके ऊपर जिस किस्म की नफ़रत अंगेज़ी की जाती है टीएलपी और टीएलपी जैसों और उनके हमायती जो डच पासपोर्ट होल्ड करते हैं, उस जैसे व्लॉगर्स की तरफ से, उससे असल में लोगों की जौन-सी ऑन द ग्राउंड जानें हैं, वो खतरे में या पड़ती हैं। बिल्कुल, सो यू नीड टू सेव दोज़ लाइव्स। तो इसलिए मैं ब्लेम डाल रहा हूँ ये जो कॉर्पोरेट गुरुज़ हैं इलॉन मस्क जैसे कि इनको कौन प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है, इनको मंच कौन देता है जिसके ऊपर ये अपनी नफ़रत का बाज़ार खोल के बैठे होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इन पे पीका लॉज़ लगेंगे इसकी तो उम्मीद रखने की मैं जुर्रत भी नहीं कर सकता बिल्कुल, क्योंकि पीका इनके लिए बिल्कुल, नहीं बना था। का मज़हबी इंतहा पसंदों के लिए नहीं बना था। अब अभी कोई टीएलपी का बंदा बैठकर अगर वज़ीर आला के बारे में कुछ लिखे तो उसपे कोई पी का नोटिस नहीं मिलेगा क्योंकि अभी ये जो ब्रासिम बिज़नेस ग्रुप नाम की एक चीज़ हाँ, हाँ, अनकवर की है फोकस ने। और उसको तो चलो ये लोग कह देते हैं ना इनके वुकला ब्रासिम बिज़नेस ग्रुप वाले कि वो तो फैक्ट फोकस तो वैसे ही बोगस है, चलो मान लिया। लेकिन हाँ, हमारे अपना जौन-सा एक पंजाब स्पेशल ब्रांच है पंजाब पुलिस की, उन्होंने भी एक जो रिपोर्ट शाया की है बल्कि हमारा जो नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स उनकी तरफ से भी जो एक रिपोर्ट आई है वो यही कि ये एक संगठन है, एक गठबंधन है, एक ग्रुप है, जी, चंद अफराद का जिसमें कि 30 से कोई 40 लोग बैठे हुए हैं और हर केस के अंदर जो रिलीजियस ऑफेंसेस से रिलेटेड कंप्लेंट्स आती हैं, उन सब में बस यही कुछ मुद्दई होते हैं और ये व्हाट्सएप ग्रुप में हाँ, हनी बिल्कुल, ट्रैप करते हैं लोगों यस, को। अब बिल्कुल। अली मोहम्मद खान जैसे पॉलिटिशियंस हाँ, बिल्कुल, वो ये कह रहे या हैं कि 9 मई को क्या हुआ था, 26 नवंबर को क्या हुआ था, उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनवाओ।
मतलब पीटीआई के हवाले से जो मामलात हैं, उस पे जुडिशियल कमीशन होनी चाहिए, वहाँ अदालतों में ना जाओ। लेकिन ब्लास्ट बिज़नेस ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई जुडिशियल कमीशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो बिल्कुल, क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि बहुतों के और बड़ों के बाज़ार बंद होएँगे और इसके अंदर कौन-कौन मुलव्विस है, वो मैं कौन होता हूँ बताने वाला, वो लाइव स्ट्रीम या हो रही है प्रोसीडिंग्स। तो आप ज़रा देख लें कि जो वुकला हैं विक्टिम्स के, कोई 450 लोग हिरासत में हैं और 5 लोग बिल्कुल, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी हो चुकी हुई है ब्लास्ट बिज़नेस ग्रुप के हाथों। इसमें कौन-कौन शामिल है, कौन-कौन से ऑफिशियल्स, बल्कि कौन-कौन से भी लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जजेस भी आउट हुए, वो भी शामिल थे। तो ये एक क्या नेटवर्क और नेक्सस चल रहा है। सो उससे हमें ये पता चलता है कि अगर तो मज़हबी इंतहा पसंदी का आप लोग एक फ्लैग बेरर बनते हो, तो फिर आपके ऊपर कोई कवानीन नहीं लगेंगे, बल्कि वहाँ तो फिर आप कानून से भी ऊपर हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल, पीसफुली अपना डिसेंट एक्सप्रेस कर रहे हो, ये चीज़ मैंने पीटीआई की हुकूमत में भी देखी थी, मैं अभी भी बिल्कुल, देख रहा हूँ, क्योंकि जो एक आउटलुक है, जो फाउंडेशन है, ना कि मैं सिर्फ़ स्टेट की बात नहीं कर रहा, जो हमारी सोसाइटी का ही पूरा एक फाउंडेशन है, वो है ही ये, वो जो बेसिस है, वो है ही ये। अब मतलब इस मुल्क में बच्चा-बच्चा और आप एलीट से लेकर मिडल क्लास तक अगर जाकर देखो, तो सबकी मेंटालिटी ये है कि जी अगले को दहशत में ले आओ, रिलिजन कार्ड प्ले करके अगले की जान खतरे में डाल दो और द मोमेंट समबडी चैलेंजेस योर अथॉरिटी, वहां उसके ऊपर पड़ जाओ, एंड चैलेंजेस बिल योर अथॉरिटी इन अ पीसफुल मैनर, या वहां उस पे पड़ जाओ। बिल्कुल सही। अच्छा मुनीब ये बड़ी एक खतरनाक चीज़ हुई और अनफॉर्च्यूनेटली अगर गुज़िश्ता 2-3 सालों का हम डेटा उठा लें तो ये खैबर पुख्तनख्वा में हो या फिर पंजाब में हो क्वेटा का इंसिडेंट हमें याद है, एक बुज़ुर्ग आदमी को मार दिया गया, कहते जी उन्होंने गुस्ताखी की हुई है। लेकिन अ, अफ़सोस इस बात का होता है कि मतलब हुकूमत है ना, हुकूमत कहती है जी स्टेट है और ये बड़े बहुत मज़बूत हीट है ऑफ द और किसी स्टेट, को चैलेंज नहीं होने देंगे और मतलब हम सुनते रहते हैं, आए रोज़ हुकूमती लोग हार्ड खड़े होते स्टेट। हैं। एग्ज़ैक्टली हार्ड स्टेट बिल्कुल। मतलब कोर कमांडर इजलास होता है, वहाँ पे भी हम ये मतलब बातें सुनते हैं जी बीएलए का सर को चल देंगे, टीटीपी को बहुत अच्छी बात है जो स्टेट के खिलाफ बंदूक उठाए हुए हैं, आप उनके खिलाफ लड़ें। लेकिन कम से कम उन लोगों को भी तो रोकें। बाकी तो आप वहीद मुराद को उठा रहे हैं, आप फरहान मलिक को उठा रहे हैं, आप जो अहमद नूरानी अमेरिका में बैठे हुए हैं, आप उनके वो भाई जो जिनका ना मीडिया से कोई ताल्लुक है, ना उनकी खबरों से कोई ताल्लुक है, उनकी माँ और बहन जो है वो दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। तो क्या हम मज़ीद नफ़रत को नहीं हवा दे रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, इस तरह की चीज़ें कर कर? देखिए, मैं तो हार्ड स्टेट के कॉन्सेप्ट में बहुत बिलीव करता हूँ और जी, वो उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि अभी आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जी ये मुनीब तो लॉयर भी हैं। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, काफ़ी आपके मेरे ख़्याल से दर्शक और नाज़रीन वाकिफ़ होंगे उस कॉन्सेप्ट से, उसको कहते जी, हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट है स्टेट के साथ कि स्टेट बिल्कुल, हमारे लिए कवानीन बना रही है और हमारे ऊपर कदगने लगा रही है कवानीन के ज़रिए, यानी कि जी, दे आर मेकिंग पीका लॉज़ फॉर अस एंड दे आर मेकिंग पॉलिसीज़ फॉर अस, जिसकी वज़ह से क्या है कि हमें खुली छूट नहीं मिली हुई। सो देयर आर सर्टेन बिल्कुल, कन्फाइन्स एंड अ फ्रेमवर्क विथिन व्हिच वी आर सपोज्ड टू बिहेव। अच्छा। या लेकिन ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है जब स्टेट हार्ड नहीं होती उन लोगों के टुवर्ड्स, उन सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स के टुवर्ड्स, जो दूसरे निहत्थे लोगों की जानों को खतरे में डालते हैं, या या फिजिकल एक्ट्स के थ्रू या सिर्फ अपने अल्फाज के थ्रू, जिसको मैं कहता हूँ डॉग व्हिstलिंग। आपने उनको जब खुली छूट दी हुई है, और सिर्फ खुली छूट नहीं दी हुई, बल्कि आपके अंदर ही बैठे हुए काफी सारे लोग, जिस तरह मैंने कहा कि अभी लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के बारे में जिस किस्म के इंकशाफात हुए हैं, जब इस किस्म के लोग जिनको कि स्टेट लॉ नाफिज करने का एक टास्क दिया गया है, जब वो ही हुँ, ये सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स को को-ऑप्ट कर लें, तो फिर वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो ब्रेक हो जाता है। और वो जब ब्रेक होता है, तो फिर बड़ा बुरा महसूस होता है, यानी कि एक आम हुँ, शहरी और नागरिक को और एक व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है कि यार, द स्टेट वाज़ मेंट टू प्रोटेक्ट मी एंड इट वाज़ मेंट टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द लाइक्स ऑफ दीज़ टीएलपी पीपल, फ्रॉम द लाइक्स ऑफ दीज़ लाल मस्जिद पीपल। बट गेस व्हाट, ये लोग तो दंद नाकर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इनके पोस्टर लगे हुए हैं हर जगह के ऊपर, रिक्शों के ऊपर इनकी पोस्टर लगे हुए हैं। आप कभी लाहौर जब एंटर करते हो एयरपोर्ट के थ्रू,
तो आपको ये टीएलपी के पोस्टर्स देखने को मिलते हैं। तो आप जी, सोचें बिल्कुल। कि फॉरेन कंट्री से कोई विज़िट कर रहा होगा, दिस इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन दे आर गेटिंग ऑफ द कंट्री कि ओह! या वो जो हम लोग देखते थे सीएनएन और बीबीसी के ऊपर और फॉक्स न्यूज़ के ऊपर कि जी पाकिस्तान तो बड़ा खतरनाक मुल्क है, तो बड़ी वो रिलिजियस मिलिटेंसी है। तो वो तो ये देख कर सोचेंगे कि सही हमने सुना था फिर। हाँ, फिर बिल्कुल। तो हमने सही सुना था। सो मैं तो कहता हूँ बिल्कुल हार्ड होना चाहिए स्टेट को, लेकिन नॉट टुवर्ड्स सॉफ्ट टारगेट्स। वो तो यप, सबसे आसान काम है। एग्ज़ैक्टली। ठीक यस, है ना? आई एग्री। हार्ड स्टेट का मतलब फिर होता है क्रैकिंग डाउन ऑन दोज़ हू रिस्क द लाइव्स हू पुट द लाइव्स ऑफ सिविलियंस अंडर या रिस्क। और वहाँ अनफॉर्च्यूनेटली मेरा तो ये रोना है कि स्टेट हार्ड नहीं है ना, मैं चाहता हूँ कि हार्ड हो। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो साथ खड़ा 2021 के अंदर जब उस वक़्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो तब स्टेट ने कोशिश की थी या सोचा था कि चलो हार्ड हो जाओ टीएलपी के ऊपर। और मैं उन बड़े चंद लोगों में से एक था जो कि कह रहा था कि अब शुक्र है, अब शेख रशीद भी सोना लगना शुरू हो गया है। शेख रशीद उस वक़्त इंटीरियर मिनिस्टर था। तो उसने बिल्कुल, कहा था कि मैं बिल्कुल, अभी ये बिल्कुल। कर दूँगा। मैंने कहा हुण अज पहली दफ़ा ए भी सोना लग रहा है। तो ये एक सिटीज़न हमेशा ये चाहता है कि स्टेट मुझे प्रोटेक्ट करे, ना कि उन लोगों को प्रोटेक्ट करे जो कि साँप हैं, जो कि मुझे डसेंगे और सिर्फ़ मुझे नहीं डसेंगे, वो स्टेट को भी कल को डसेंगे। तो अगर कभी किसी भी स्टेट को, मैं सिर्फ़ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, किसी भी स्टेट को अगर लगता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स को और सांपों को आप पालोगे और वो सिर्फ़ दूसरों को डसेंगे, तो वो जो हिलरी क्लिंटन ने एक बात कही थी, हालाँकि हिलरी क्लिंटन की मैं काफ़ी बातों के ऊपर डिसरिस्पेक्ट मतलब भी करता हूँ। आई रियली डू नॉट एग्री विद सो मेनी ऑफ थिंग्स दैट शी इज़ डन या एंड सो मेनी ऑफ थिंग्स दैट सेड। लेकिन यहाँ वो बिल्कुल ठीक थी। उसने कहा था ये हो नहीं सकता ना कि यू कीपिंग स्नेक्स इन योर ओन बैकयार्ड यप, एंड यस, एक्सपेक्टिंग देम टू बाइट योर नेबर बिकॉज़ सून इनफ दे गोना कम एंड बाइट यू इन द बट, बाइट यू एग्ज़ैक्टली। इन द यस, बैक, यस। बैक साइड। सो इस वजह से मैं कहता हूँ हार्ड स्टेट, आई एम ऑल फॉर इट, ऑल फॉर इट। हार्ड के ऊपर हार्ड हो, और हार्ड से मेरे कहने का मतलब फिर वही, जिधर आप अपने एक्शंस या अपने अल्फाज के जरिए किसी निहत्ते की जान को खतरे में डाल रहे हो, या अपने अल्फाज और हरकतों की वजह से स्टेट के खिलाफ वायलेंस को उकसा रहे हो, तो उसके ऊपर एक हार्ड स्टेट तो क्या, बल्कि एक इफेक्टिव स्टेट, एक नॉन बनाना रिपब्लिक, वो हुँ, हमेशा इट गोज वेरी हार्ड ऑन देम। But a true state, a hard state, is also one which respects the fundamental rights and freedoms of those who pose या no threat of violence to the state or to other non-state actors. तो जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब हम लोग क्या देख रहे हैं जी, फरहान मलिक को उठा लिया। मैं तो उसका पॉडकास्ट फॉलो नहीं करता था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसने क्या कहा है, बट मुझे ये फॉर श्योर पता है उसने वो सारी बातें नहीं की जो टीएलपी कर रहा है, यस, और टीएलपी स्टिल गेट्स अवे। मुझे यस, ये तो ज़रूर पता है, बिल्कुल, मैं उसका पॉडकास्ट ये तो बिल्कुल। देखता नहीं था। अब समीदीन बलोच और मारंग बलोच, वेरी, वेरी, वेरी कंट्रोवर्शियल इन पाकिस्तान, वेरी कंट्रोवर्शियल। हुँ, बट अभी मैं पढ़ रहा था कि राणा सनाउल्लाह साहब हैं इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने नहीं राणा सनाउल्लाह अभी किस चीज़ के मिनिस्टर बने हुए हैं आजकल? अ, एडवाइज़र हैं इंटीरियर के, एडवाइज़र हैं, प्राइम मिनिस्टर। इंटीरियर मिनिस्ट्री, और या ऊपर से हमारे तलाल डीएम मिनिस्टर चौधरी तो साहब मुख्यमंत्री बने हैं साहब अभी हैं। नए-नए। अब कौन से चौधरी साहब आ गए? तलाल चौधरी भी हैं और राना सनाउल्लाह भी हैं। हाँ, तलाल और चौधरी इसके भी हैं, अलावा हाँ, वो भी हैं। खट्टक साहब को भी रखा हुआ है उन्होंने, और बिल्कुल, तो वैसे मैं ये राणा मिनिस्टर तो हमारे सनाउल्लाह की उनके कोट अभी साथ ये पढ़ रहा था। छोटे-छोटे मिनिस्टर रखवाए गए हैं मोहसिन नकवी साहब के हाँ, साथ वो ना। भी रखवा दिए हैं। पर्क्स उनकी भी लग गई, उनकी भी तनख्वाहें लग गई हैं। चलिए अच्छे। एग्ज़ैक्टली। वैसे तो मैं ये सुन रहा था राना सनाउल्लाह को, तो वो ये कह रहे थे कि जी वो ये नहीं कह रहे कि मारंग बलोच दहशतगर्द है। तो अब ये मतलब दिस इज़ समबडी इन द गवर्नमेंट जो कि मारंग बलोच को कह रहे हो दहशतगर्द नहीं है। या तो फिर आप डिसाइड कर लो ना कि वो क्या है। क्योंकि आप कह रहे हो कि बीएलए व्हिच जो कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार बिल्कुल दिया है। तो डिक्लेयर्ड है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएसए कह रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है। काफ़ी लोग इधर कहते हैं कि वो और बलोच यकजहती कमेटी यानी बीवाईसी ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। और जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं मतलब इंटरनेशनल एनजीओज, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, वो जी, कहते हैं बलोच यकजहती कमेटी एक पीसफुल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है, वो टेररिस्ट या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फिर राना सनाउल्लाह जैसे लोग कहते हैं कि जी वो बीवाईसी या मारंग बलोच को हम तो दहशतगर्द नहीं कह रहे, बट फिर काफी सारे उनके फॉलोअर को दहशत। तो आप डिसाइड कर लो ना। मैंने अभी एक क्राइटेरिया दिया है, दहशतगर्द का मतलब सिंपल ये होता है और होना चाहिए कि जो किसी भी रिलीजियस या पॉलिटिकल या किसी भी आइडियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट की वजह से निहत्तों की जान
को या स्टेट को वायलेंस की थ्रेट पोज़ करता है, जी, वो दहशतगर्द होता है, वो आतंकवाद होता है। अगर कोई बेचारा ये कह रहा है कि उसका बाप, उसका बेटा उठा लिया गया या गायब हो गया बिल्कुल। और वो किधर गए? अगर कोई ये कह रहा है कि हमें हमारी ज़मीनों के ऊपर मल्कियत चाहिए क्योंकि हमारी ज़मीनें हैं, हमें हमारे यस, रिसोर्सेज़ और वसाइल के ऊपर मल्कियत बिल्कुल। चाहिए, हमारी ज़मीनों के ऊपर है, ये हमसे मत छीनो। और वो ये पीसफुली कह रहे हो स्टेट के खिलाफ नहीं उकसा रहा, वो निहत्तों के खिलाफ किसी को नहीं उकसा रहा कि तशद्दुद करो या वायलेंस करो, तो फिर वो ह्यूमन राइट्स मूवमेंट होती है और प्रोटेस्ट होती है और वो बल्कि ना कि सिर्फ हमारे आइन में भी प्रोटेक्टेड है, वो हमारे यस। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ ऑब्लिगेशंस भी प्रोटेक्टेड है। तो उनके ऊपर हार्ड होने से तो नहीं कोई फ़ायदा ना, फिर तो फ़ायदा उन पे होता है कि प्लीज़ आप हार्ड हो जाओ, मैं तो तब से सालों से, वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ इस बात की कि हार्ड हो, हार्ड हो, हार्ड हो, लेकिन हार्ड के ऊपर हार्ड हो। आर्ट के ऊपर आड़ो जो आम लोगों को तंग कर रहे होते हैं और जो कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर किसी का हाथ नहीं है। अच्छा मुनीब हुँ, थोड़ी-सी बात करें हम ह्यूमन राइट्स की और इस तरह की चीज़ों की। अ, उसके हवाले से हुँ, आपने बल्कि ज़िक्र भी किया स्टार्ट में कि रिपोर्ट्स आती हैं हमारे हवाले से यूनाइटेड नेशन की आती है, यूरोपीय यूनियन की आती है, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट्स की आती है। लेकिन इसके बावजूद क्या हम कभी ये सोचते हैं कि डॉक्टर मारंग को हमने जेल में डालकर क्या मुल्क को फ़ायदा दिया या नुकसान दिया? इस तरह फिर अहमद नूरानी बेशक उनकी जर्नलिज़्म से हम इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, आप अपनी जगह कर सकते हैं, मैं अपनी जगह एज़ अ मैंने बड़ी जर्नलिस्ट कर दफ़ा सकता हूँ, मेरे सीनियर हैं, की है। ठीक है? लेकिन मैं उससे डिसएग्री कर सकता हूँ उनकी बहुत सारी चीज़ों से, ये मेरा राइट है। बट द थिंग इज़ जो उनके हुँ, हुँ। भाइयों के साथ हुआ, तो क्या ये मतलब हम इस रियासत पाकिस्तान के साथ करना क्या चाहते हैं? मैं ये जानने में बड़ा इंटरेस्टेड था कि अच्छा उधर फैक्ट फोकस ने और अहमद नूरानी है और उन्होंने कहीं बाहर बैठकर मुल्क से बाहर बैठकर वीडियो बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसके अंदर उन्होंने इंकशाफात किए और वो तो ये करते ही रहते हैं और ये उन्होंने तब भी बिल्कुल इस करते बारे में किया था जब पापा जॉन्स वाली कंट्रोवर्सी हुई थी। हैं। तो बिल्कुल, तब पीटीआई की हुकूमत थी और उनके रोने निकल रहे थे। अभी ये बिल्कुल, वाली हुकूमत है तो अब इनके रोने निकल रहे हैं कि जी ये क्या है? ये किस किस्म की रिपोर्ट बना दी? अच्छा चलो ठीक है, मान गए। अगर अगर क्योंकि देखिए मुझे तो अंदर की बातें नहीं पता ना। अगर मैं मान भी जाऊँ कि चलो उस रिपोर्ट के अंदर फ़ॉल्सिटीज़ हैं और उस रिपोर्ट के अंदर कोई कानून पाकिस्तान का तोड़ा गया है। अहमद नूरानी के भाइयों के ऊपर एग्ज़ैक्टली चार्जेस क्या हैं? उनके ऊपर किस चीज़ की एफआईआर कटी है? मुझे वो नहीं समझ आ रही। सो जब ये एक पैटर्न बनना शुरू हो जाए कि वी आर नॉट सीइंग द लॉ बीइंग अप्लाइड, वी आर सीइंग रिवेंज। तो आई एग्ज़ैक्टली। मीन रिवेंज या अगर कानून को रिप्लेस करना शुरू हो जाए और ये चीज़ एक सिस्टेमिक तरीके से और एक पैटर्न के ऊपर चलना शुरू हो जाए, तो फिर वहाँ थोड़ा-सा आईब्रोज़ भी रेज़ होती हैं और जो लोग सोचना चाहते हैं, सोचने वाले का दिमाग भी कहता है कि ये आखिर हो क्या रहा है, चक्कर क्या चल रहा है? या तो वो चक्कर फिर यही चल रहा है कि परहैप्स इंटिमिडेशन, ऑपरेशन, साइलेंसिंग एंड दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव और ये पीटीआई के भी वक़्त पे हुआ था और मुझे याद है कि जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए आए थे पीडीएम वाला पूरा एक टोला और पीएमएलएन और मरियम औरंगज़ेब साहिबा तो उन्होंने कहा था, हम अब इंतकामी सियासत नहीं करेंगे बिल्कुल, और यस। हम अब पीका के अंदर अमेंडमेंट्स नहीं लाएँगे। लो जी, अब 3 साल हो गए हैं वो हुए हुए, सियासी इंतकाम भी हो रहा है। मुझे तो खुद बल्कि पीटीआई शायद बहुत उससे बुरी लगती ज़्यादा है। हो रहा है मुझे मुनीब, खुद बड़ी मुझे तो बुरी ये लग रहा है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मतलब उसमें भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये मुझे तो लगता है कि उससे ज़्यादा है जर्नलिस्टों के साथ या आम लोगों ये के साथ जो कुछ स्टेरॉइड्स के आज ऊपर हो रहा चला है। गया है। जी, बिल्कुल। नहीं, आई एग्री ये स्टेरॉइड्स के ऊपर हो रहा है। बस अब पता है फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि उस वक़्त ना आपके जो पंजाबी प्रिविलेज्ड मिडल क्लासेस थे ना, जी। वो बड़ा पसंद कर रहे थे जब ये वाली हरकतें हो रही थी अहमद हाँ, नूरानी के बिल्कुल। खिलाफ। जी। तब वो इसकी चीज़ की या जब उस वक़्त असद-तूर उठाया जा रहा था, वो हाँ, उसकी बिल्कुल, हामी भर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब चोट जाकर ना आपके पंजाबी मिडल क्लासेस, पंजाबी लोअर मिडल क्लास, पंजाबी अपर मिडल क्लास, अब चोट उनको भी जाकर लग रही है। अब उनको ये एहसास हो रहा है कि जो हमने दूसरों के लिए कब्र खोदी थी, अब तो हम भी उसमें गिरने शुरू हो गए हैं। यस, और इस बिल्कुल। सिचुएशन में अब फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? यानी कि मैं इन लोगों के दुःख में इनके साथ रहूँ क्योंकि मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि इसको कारमा कहते हैं।
आपने दूसरों के लिए कहा था कि चलो ये या चीज़ें बलोच के साथ कर लो यार, आप बलोच एक्टिविस्ट के साथ कर लो। पीटीआई की हुकूमत में बहुत इस चीज़ को पसंद किया जाता था। खार कमर बिल्कुल, 2019 के अंदर जो हुआ, तो तब बिल्कुल सही, पंजाब के अंदर जो बिल्कुल, पीटीआई फॉलोअर्स बैठे थे, वो सारे कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ। आज अगर ऐसी कोई चीज़ हुई, तो वो अब ज़्यादा डिवाइडेड होंगे। अब वो इतनी तारीफ़ें नहीं कर रहे होंगे इस तरह की चीज़ों की। तो बिल्कुल। फिर मुझे इन लोगों के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कल कोई फिर से वापस पावर में आए, तो ये इससे भी ज़्यादा करेंगे। और अगर उसके हुँ, बाद नून लीग वाला टोला वापस पावर में आया, वो उससे भी ज़्यादा करेगा। तो अब मुकाबला इस चीज़ का नहीं चल रहा कि कौन ज़्यादा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करेगा। मुकाबला इस चीज़ का नहीं चल रहा कि कौन ज़्यादा रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करेगा। मुकाबला इस चीज़ का चल रहा है, कौन सबसे ज़्यादा बड़ा फैसिस्ट बन के दिखा सकता है, कौन सबसे ज़्यादा ह्यूमन एग्ज़ैक्टली। राइट्स वायलेट कर सकता है। तो ये जो सारे बीच में आपस में कंपेटिटर्स हैं, मुझे इनमें से किसी के साथ तरस नहीं आता। सो मैं मानता हूँ कि पीटीआई के ज़माने में बहुत बुरा हो रहा था, इतना नहीं हो रहा था जितना अभी हो रहा है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अब पीटीआई वापस आती है, इससे भी ज़्यादा बुरा करेगी, और मुझे पता है कि अगर हुँ। उसके बाद फिर पीएमएलएन वाला ये संगठन आता है, वो उससे भी बुरा करेगा। सो इट विल ओनली गेट फ्रॉम बैड टू वर्स। अब इस चीज़ का मुकाबला शुरू हो गया इनके बीच में। बिल्कुल सही है और एक मतलब क्वेश्चन पासपोर्ट के हवाले से कि पासपोर्ट की जो रिपोर्ट अभी वर्ल्ड इंडेक्स आया है रिपोर्ट्स उसके पासपोर्ट्स के हवाले से नहीं उसमें मतलब मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि छोटे-छोटे कंट्रीज़ हैं जो हमसे ऊपर हैं। हालाँकि मैंने बताया कि ना उनके पास एटम बम है हमारी तरह का, ना मिसाइल है और शायद और भी इतनी कोई चीज़ें नहीं होंगी, छोटे कंट्रीज़ हैं। लेकिन इसके बावजूद ये सारा कुछ है। और हम कहाँ खड़े हैं 4-5 कंट्रीज़ के नाम मैंने लिए इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कि हम उनके साथ खड़े हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इन चीज़ों से कि यार कहाँ पे हैं हम लोग? पता है, पाकिस्तान में मैं अनफॉर्च्यूनेटली अब यहाँ सिर्फ जो वो आपका मौलवी वाला तबका है, सिर्फ वो उनकी बात नहीं कर रहा। जी, बल्कि जो आपके काफ़ी लिबरल्स भी हैं इस मुल्क में, वो भी नहीं इस चीज़ को एक्नॉलेज करते। मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि दरअसल स्पेशली जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो आप लोगों से बहुत ज़्यादा डरती है, और वो आप जी। लोगों, और इसमें कोई गर्व की बात नहीं है, इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है, फ़ख्र साहब। इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि वो आपसे डरते हैं फॉर ऑल द रॉन्ग रीज़न्स। एक तो होता है या ना, आपका रोब बड़ा है, आपकी अथॉरिटी है, आपकी रिस्पेक्ट है, तो रिस्पेक्ट की वज़ह से डरते हैं आप। वो वाली चीज़ नहीं, डिसरिस्पेक्ट की वज़ह से डरते हैं आपसे। और वो ये कि मैं ये बार-बार कहता हूँ कि दरअसल वो आपको वीज़े इसलिए नहीं देते, या वीज़ा फ्री एक्सेस पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इसलिए नहीं मिलती, क्योंकि उनको लगता है कि यार आप तो उनके मुल्क में आकर तोड़-फोड़ कर दोगे, और आप मज़हब के नाम के ऊपर आकर ये सब करोगे। और उनको आपने बार-बार ये प्रूव करना पड़ता है। मैं अपनी बुक प्रमोट करना शुरू कर रहा हूँ क्या? चलो कर देता हूँ थोड़ा-सा नहीं, नहीं प्रमोट। तो कोई मैंने एक मसला बुक नहीं। करता हूँ प्रमोट। मैंने ये बुक अभी लिखी है, एज ऑफ इंटॉलरेंस। इसके कवर के ऊपर सब दिख रहे होंगे। यस, काफ़ी लोग नाराज़ होंगे कि जी मोदी जी को क्यों डाला? लेकिन मोदी जी भी हैं, इसमें इमरान खान भी हैं, और वो इसी क्योंकि ये पॉपुलर हैं अपने-अपने सोसाइटीज़ बिल्कुल और है। ममालिक में, मैंने इसी इनको डाला है। मैंने इसके अंदर बहुतों की बुराइयाँ की हुई हैं, सिर्फ़ इन बेचारों को नहीं कुछ कहा हुआ मैंने। मतलब इनके बारे में भी मैंने बुराइयाँ की हैं, लेकिन इनके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, उनकी बुराइयाँ की हैं। सो मतलब इमरान खान की ऑपोज़िशन वालों की मैंने और भी ज़्यादा बुराइयाँ लिख दी हैं। मैंने हुँ, इसमें पूरा लिखा है, छब्बीस तरमीम, पीका, मैंने वो बातें सारी इसमें डाली हैं कि वो गुड। इमरान खान जेल में चला गया, मज़हबी इंतहापसंदी अभी भी है मुल्क में। मैंने तो लिखा हुआ है हुँ, ये। बिल्कुल लेकिन सही। इस किताब में ना मैंने शुरू में एक बात लिखी है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन में, कि जब 9/11 हुआ, तो हम पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर उस दिन से कटहरे में आ गए। कि हुँ, अगर आपके पास ग्रीन पासपोर्ट है, और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपका मज़हब भी लिखा होता है, और आपके उस ग्रीन हाँ, पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि आप मुसलमान हो, तो आप उसी वक़्त एक सस्पेक्ट बन जाते हो। एंड 9/11 के बाद से फॉरेन एंड इंटरनेशनल ट्रैवल हैज़ बिकम सच अ ह्यूमिलिएटिंग यस, एक्सपीरियंस फॉर यस, पाकिस्तानी ट्रैवलर्स, फॉर पाकिस्तानी पैसेंजर्स। वो एक होता है कि जो एयरपोर्ट के ऊपर ऑफिशियल्स होते हैं, या जो वीज़ा आपको जिन्होंने ग्रांट करना होता है इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने, वो कहते हैं कि पहले साबित कर कि तू दहशतगर्द नहीं है। यस, साबित कर। बिल्कुल। तुम करोड़पति हो सकते हो, तुम अरबपति हो सकते हो, वो भी काफ़ी नहीं है। तुम्हें अब दूसरा बर्डन तुम्हारे ऊपर ही, अब साबित करो कि तुम दहशतगर्द नहीं हो। तुम पाकिस्तान तो हो, पर मतलब तुम पाकिस्तानी तो हो, पर तुम उस किस्म के पाकिस्तानी नहीं हो।
या और वो वाली चीज़ को लेकर जो चंद बेचारे लिबरल पाकिस्तानीज़ हैं ना, वो भी अपने टोज़ के ऊपर होते हैं। बार-बार यू मेड टू फील लाइक अ सस्पेक्ट फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर ओन। और कोई मुझे या कहेगा नहीं 98% पाकिस्तानी है, चलो अगर मैं मान भी लूँ। कुछ जो 2% है, उन बेचारों के लिए क्या दुर्गत आप लोगों ने बना दी है ना, तो ये बात लिबरल्स भी मेरे साथ एग्री नहीं करते। लिबरल्स कहते हैं इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस की वजह से पाकिस्तान को नहीं मिलता। और मैं कहता हूँ कि हमारी इकोनॉमी इसलिए इतनी बर्बाद हुई हुई है क्योंकि मज़हबी इंतहा पसंदी बहुत है ना हाँ, मेरे भाइयों, हाँ, वो बिल्कुल। जिस दिन खत्म हो जाएगी हमारी इकोनॉमिक हालात अच्छे हो जाएँगे। वो कहते हैं नहीं, मज़हबी इंतहा पसंदी इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक हालात हुँ। बुरे हैं। और मैं इन लोगों को कहता हूँ भाइयों मेरे, बहनों मेरियो, यार अगर इन लोगों को तुम अरबपति भी बना दोगे ना, अरबपति भी बना दोगे, ये फिर भी दहशतगर्दाना सोच नहीं बदलेंगे। आप देखें हमारे पाकिस्तान के अंदर जो एक्टर्स हैं, उनकी सोच क्या ये नहीं है? हाँ, बिल्कुल यही सोच है। शेरोज़ सब्ज़वारी नाम का एक हाँ, एक्टर है, जिसकी अभी एक फ़िल्म भी आई है कुल्फ़ी। उसमें वो शर्ट जी, खोल के फिर रहा है और रोमांस कर रहा है हीरोइन को, ठीक है? ये तो यहाँ से तो रक़्स और मौसीकी मतलब कि जिसका कि मज़हब से कोई दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है। वहाँ से आती है उसकी बिल्कुल। रोज़ी-रोटी। अदालत में ब्लास्फेमी केस के अंदर सस्पेक्ट के ऊपर एक कोई 18-19 साल के लड़के ने बंदूक चलाकर अदालत में मार दिया, एक मुल्ज़िम को, हाँ, मज़हब का लिबादा बिल्कुल। ओढ़कर, मज़हब के नाम पे। तो तब ये हमारा एक्टर है शरोज़ सब्ज़वारी, उसने कहा कि वाह बब्बर शेर! ओह! आपके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने अपनी डिस्प्ले पिक्चर पे उसी सो कॉल्ड बब्बर शेर की तस्वीर लगा दी थी। आपका ये जौन-सा पुलिस वाला है जसकानी उसका नाम है, जिसने हाँ, हाँ। उमरकोट के अंदर वो डॉक्टर साहब को शहबाज का कत्ल किया, जी, उसको वो बाहर का पढ़ा-लिखा था, उसने बरतानिया से एजुकेशन हासिल की थी। सो ये सारे अमीर हैं, ये गुर्बत से नहीं मर रहे। बिल्कुल। तो जब मुझे हाँ, बताया जाता है ना कि जी सिर्फ़ गरीब ही मज़हबी इंतहा पसंदी की राह पकड़ता है, नहीं, बल्कि इस मुल्क में जो अमीर लोग हैं, वो ज़्यादा मज़हबी इंतहा पसंद है। हाँ, जो मैंने हाँ। आप अपने मुल्क के अंदर बैठी हुई फैशन डिज़ाइनर को देखें, जो कि हाँ, अमेरिका बिल्कुल। में खुद जाती हैं, जी, के जी। अंदर वो वहाँ कॉफ़ियाँ पी रही हैं, उनके रिश्तेदार H&M से शॉपिंग कर रहे हैं, इधर आकर कहती हैं कि मैकडॉनल्ड्स को बॉयकॉट करो, इधर कहती हैं कि हाँ, ज़ारा के जैकेट्स और कोट्स को बॉयकॉट करो, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो और इधर आकर कहती हैं कि उनको शरिया चाहिए और हालाँकि खुद उनकी उनकी जो खुद की शनाख्त है और जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम हुँ, है, वो फैशन है और वो मतलब बुर्का इग्ज़ैक्टली। वाला फैशन नहीं, अबाया वाला फैशन, वो स्लीवलेस और वो मॉडर्न चोलियों वाला पेशेंस फैशन है, वो वहाँ से लेकिन सोच उनकी क्या है? सोच उनकी ये है कि वो जो अफ़गानिस्तान में लोग बैठे हैं, जो ज़ैद हामिद जैसे लोग हैं, उनकी तारीफ़ें कारी होती हैं। तो ये मैं ये बात कहूँगा और मैं इस बात से कभी हटने को तैयार नहीं हूँ। इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि मुल्क में मज़हबी इंतहा पसंदी है। राइट, इसलिए नहीं है कि मतलब इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। मुझे कहा जाता है, ओह! मज़हबी इंतहापसंदी खत्म हो जाएगी जब हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, नहीं क्योंकि जो इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे बड़े मज़हबी इंतहापसंद तो वो हैं इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल है। सो फिर हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग ये है ना, अमेरिका और कनाडा हमें अमेरिका और कनाडा हमें और यूरोप हमें मुँह के ऊपर कहना नहीं चाहता कि हम डरते हैं तुम लोगों से, हमें तुम दहशतगर्द लग रहे होते हो। वो क्यों मुँह पे कहते नहीं तो बहाने बनाते हैं कि जी आकर वो बेगरी शुरू कर देते हैं तुम लोगों के लोग। बिल्कुल। बेगरी मैंने और भी बड़े यूरोपियन टूरिस्ट्स को देखा है, वो कर रहे होते हैं लंदन में बैठ के, रोमानियंस उनके बड़े ऊपर कोई मशहूर इस है, तरह पूरे की यूरोप में होते हैं, आपको मिलते हैं हर जगह। रोमानियंस कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं। बिल्कुल, ठीक है, आपको नज़र आएँगे। सो ये बहाने हैं सिर्फ़, वो सच बात कहना नहीं चाह रहे हमारे मुँह पर, सच बात हमें समझ जानी चाहिए ना। कुछ को समझ भी है इस चीज़ की, लेकिन या इन इन लोगों ने पता है क्या किया हुआ है? आपकी शराफ़िया ने पहले से ही दूसरे पासपोर्ट्स खरीद रखे हुए हैं। तो इधर मुल्क में सिखाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं इस चीज़ का कि ऐसा करो कि सर, तन और इस किस्म के नारे लगाओ। अपने मतलब पाकिस्तान में वो ये सीख देते हैं, लेकिन खुद की जेब में इन्होंने डाले हुए हैं नीदरलैंड्स के पासपोर्ट। बिल्कुल है। खुद की जेब में इन्होंने यस, डाले हुए हैं बरतानिया के पासपोर्ट। अभी एक एक्टर है हमारा अहमद अली बट, मैं इसको सुन रहा था, कह रहा था बड़ा अगेन डंके की चोट पे, औरत मार्च फॉरेन फंडेड है, मेरे पास इस चीज़ के प्रूफ्स हैं। अब तो ये प्रूफ भी हो गया है। और मैं कह जी, रहा हूँ प्रूफ दिखाओ ना भाई। मुझे किसी ने बताया कि पता है कि ये जो इतने मज़हबी भाई हैं हमारे अहमद अली बट, जी, जी। अहमद अली बट साहब के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सिटीज़न से शादी की है। मैंने कहा ओह! अच्छा, तभी मैं सोचूँ। तो इन लोगों को एंट्री मिल कैसे जाती है, इनको वीज़े मिल कैसे जाते हैं? वैसे इनको वीज़े की तो ज़रूरत ही नहीं है। इन्होंने चालाकी से पहले नेशनैलिटी ली यूरोपियन कंट्रीज़ की, यस, फिर इधर आए हमारे मुल्क में पाकिस्तान में, इधर रातों-रात ये सारे अमीर हो गए।
इधर सिखाया कि मज़हबी इंतहा पसंद बन जाओ, ताकि वो जो बेचारे लिबरल लोग हैं, वो तो बेचारे यहाँ फँस जाएँ टीएलपी के साथ, हुँ, और ये खुद जौन से इल्लिबरल लोग हैं, जो ये खुद रिलिजियस फैनेटिक्स हैं, ये लोग उधर बाहर चले जाएँ। तो मेरी नाराज़गी फिर से ये है कि यूरोप वालों, अमेरिका वालों, तुम लोग कहते हो हम पासपोर्ट बैन लगा रहे हैं, तुम लोगों ने तो नेशनैलिटी दे रखी हुई है मज़हबी इंतहा पसंदों को। तुमने तो हुँ। पाकिस्तानी मज़हबी इंतहा पसंदों को नेशनैलिटियाँ दी है। वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस तो तुम उन लोगों के ऊपर लगा रहे हो जो कि इन पगलों से भागना चाह रहे हैं यार बेचारे, बिल्कुल, या दे जस्ट वांट सम ब्रीथिंग स्पेस। सो इसीलिए इस वक़्त मैं मायूस अपने मुल्क के हालात से तो हुई हूँ, लेकिन ये जो पासपोर्ट इंडेक्स बैठ के कंपाइल कर रहे हैं ना, मेरी नाराज़गी उनसे भी है। मेरी उनसे भी नाराज़गी है। बिल्कुल, मैं इस वक़्त सबसे ही नाराज़ हूँ। बिल्कुल। पूरी दुनिया के अंदर ये जो राइट टू हेल्थ है, अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ्स लगा रहा है, जो डोनाल्ड बिल्कुल। ट्रम्प ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। मैंने परसों-तरसों एक फुटेज देखी, एक बेचारी औरत रो रही, हाँ, फ़लस्तीनी औरत, हाँ, गाज़ा बिल्कुल, के अंदर, बिल्कुल। कि उसकी 2 हफ्ते की बच्ची, उसको लाश मिली और उसका सर नहीं था, 2 हफ्ते की बच्ची का, और बिल्कुल, वो उस 2 हफ्ते की बच्ची की छोटी बहन भी रो रही थी। और फिर लोग मुझे कहेंगे कि नहीं, ये तो इज़राइल नहीं कर रहा है, तो हमास का कसूर है। यार, हमास और इज़राइल दोनों के अगेंस्ट, इनके ऑफिशियल्स के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट्स हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के। हाँ, बिल्कुल तो है। अगर इंटरनेशनल बिल्कुल। क्रिमिनल कोर्ट किसी बात कह रही है, तो फिर आई एम सॉरी, यू कैन नॉट चेंज माय माइंड। तो पूरी यस, दुनिया में इस वक़्त जिस किस्म का ज़ुल्म हो रहा है, मैं उस वजह से, और मैंने ये किताब भी इसी लिखी जिसका नाम यस, एज ऑफ इंटॉलरेंस है, और इस किताब को जब आप पढ़ोगे ना, आप जब देखोगे कि मेरे फेवरेट लीडर के खिलाफ आपने कुछ बुरा कह दिया है, वहाँ आपको बुरा लगेगा। लेकिन जब आप दूसरे मुल्क के लीडर्स के खिलाफ मुझे बुराई करते हुए एग्री। देखोगे, आप कहोगे ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो इससे इससे पता चलता है कि वाक़ई हम सब इतने इंटॉलरेंट और हिपोक्रिटिकल हो गए हैं। मैं तो इधर सबकी बुराई कर रहा हूँ ना, मैं तो अपनी भी बुराई कर रहा बिल्कुल। हूँ कि मैं एक बहुत ही अनफेयर कैपिटलिस्ट सिस्टम का बेनिफिशियरी हूँ। मैं तो खुद अपनी बुराई कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं सही। खुद अपनी बुराई कर रहा हूँ कि सेंसरशिप इतनी है इस मुल्क के अंदर, मैं तो खुल के 100% वो सच्चाइयाँ बोल ही नहीं सकता जो मुझे बोलनी बिल्कुल चाहिए। है, बिल्कुल, तो अब बिल्कुल। लोगों के अंदर ना ये एक वो बर्दाश्त करने की जो एक कैपेसिटी खत्म हो गई, कि ज़रा अपने भी गिरबान में झाँक कर देख लो कभी। नहीं बस करते, दूसरा ही बुरा है, दूसरा ही नहीं बुरा है, करते। दूसरा ही बुरा है। हम यस, लोग अपने आप को यू इम्प्रूव आर नहीं राइट। करेंगे। ये पाकिस्तान के अंदर हमारी सोशल पॉलिटिकल फैब्रिक का तो आप समझ लें कि ये ना जरासीम की तरह एक एपिडेमिक की तरह फैल गया है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा ही है और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम 77 साल हमें हो गए हैं पार्टीशन के बाद। लेकिन हम बजाय इसके मैं ये नहीं कहता कि हमने तरक्की नहीं की होगी, लेकिन वो तरक्की हम नहीं कर सके जो शायद हमें करनी चाहिए थी। और अभी वो सारी चीज़ें रुकी हुई जिस तरह मुनीब ने बताया कि ये एक्सट्रीमिज़्म जो है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म हो या दूसरी हो, दोनों सोसाइटी के लिए या बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ते। फिर आपकी इकोनॉमी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, सबके ऊपर उसका एक इम्पैक्ट नज़र आता है और वो फिर पासपोर्ट के हुँ। ऊपर भी फिर दुनिया में अगर हम कहीं अप्लाई करते हैं, तो वो हमें कह देते हैं, कहते नहीं है और वही वाली बात है, मैं बिल्कुल 100% एग्री कर रहा हूँ मुनीब से कि भई हम तो इस सफोकेशन से भागना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ से भी नहीं भागने देंगे उस पासपोर्ट की वजह से क्योंकि उसकी रैंकिंग नहीं है और आप कहते हैं कि हाँ। भई मतलब अगर जो नहीं है, मतलब तो मुनीब और मैं पाकिस्तान के अंदर आपने साबित करना होता है, पाकिस्तान में बैठ के साबित करना होता है कि नहीं, 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 मैं तो बहुत, बहुत, बहुत अच्छा हूँ और नेक हूँ, मज़हबी हूँ, और उनके आगे साबित करना पड़ता है अंग्रेज़ों के आगे कि नहीं यार, मैं कोई फ़ैनेटिक नहीं हूँ, मैं मैं मज़हबी नहीं हूँ, फ़ैनेटिक नहीं हूँ। तो मैं नहीं। पाकिस्तान के अंदर यू आर नॉट रिलिजियस इनफ, और पाकिस्तान की सरहदों के बाहर यू आर टू रिलिजियस फॉर देम। सो लाइक या जो मेरे जैसे लिबरल्स हैं या जो मेरे जैसे सेक्युलर बिल्कुल। लोग हैं, जो एक सेक्युलर सोसाइटी को पसंद करते हैं, तो यस। वो बेचारे तो ना यूँ ऐसे ब सैंडविच हो चुके हैं। और पासपोर्ट बिल्कुल। किसके पास है? पासपोर्ट जिसके पास है यूरोप का, जो इधर पाकिस्तान के अंदर बैठकर कहता है कि जी उनको अफ़गानिस्तान स्टाइल regime इधर चाहिए। बिल्कुल, जो उनको इधर बैठ के लिटिल कॉक टीएलपी की बुरकास हिमायत करते हैं, उनके पास पासपोर्ट पड़े हुए हैं। तो ये तो फिर बहुत बिल्कुल। ही, ये बहुत बड़ा अन्याय है। एग्ज़ैक्टली और इससे मुश्किल जो है एक आम उस पाकिस्तानी के लिए आ रही है जो शायद इन चीज़ों से इतना तंग है, ये जो जिसके ऊपर हमने तकरीबन आधा घंटा डिस्कशन की, वो उससे भागना चाह तंग है। रहा वो है कहते हैं बेचारा यार बाहर। क्योंकि उसको बिल्कुल उसको वो कहता है यार किसी तरीके से मैं यहाँ से निकलूँ और मतलब अपनी नॉर्मल मुल्क लाइफ़ बचाओ यार गुज़ारूँ मुझे। बजाए इसके कि बिल्कुल हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो हाँ। ये वो सारी चीज़ें हैं लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली जिनके पास नहीं होना चाहिए था, उनके पास उन कंट्रीज़ के पासपोर्ट्स हैं, उनको वीज़े की भी ज़रूरत नहीं होती। वो वैसे ही मतलब टिकट लेते हैं और जहाज़ में बैठते हैं और निकल जाते हैं और जो बाकी लोग हैं, वो बेचारे यहाँ पे फिर ख्वार और ज़ार हो रहे थे, ज़लील हो रहे थे। मुनीब बहुत सारी चीज़ें और भी हैं लेकिन अगले शो में फिर हमारी डिस्कशन जो है वो जारी रहेगी क्योंकि ना इन लोगों ने बदलना है और ना हम जब तक हैं तो
ना हम इस चीज़ को छोड़ेंगे कि इसके ऊपर डिस्कशन करना छोड़ दें। थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। अच्छा